सुप्रभात प्यारे बच्चों, कक्षा 10 हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक के प्रथम मॉड्यूल के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। इस पाठ के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, कवि, निबंधकार व नाटक के रूप में विख्यात हैं, उनका परिचय हम देखते हैं। इनका जन्म 15 सितंबर सन 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में हुआ था। इनकी हाई स्कूल की शिक्षा बनारस से प्राप्त हुई तथा एमए यानी उच्च शिक्षा इन्होंने इलाहाबाद से प्राप्त किया। काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग इनके प्रसिद्ध कविता संग्रह हैं। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। लड़ाई इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। बकरी इनका नाटक है तथा बबूता का जूता तथा लाख की नाक जैसे इनके बाल साहित्य हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना सभी विधाओं में पारंगत थे। वो कवि भी थे, कहानियाँ भी लिख लेते, उपन्यासकार भी अच्छे रूप में थे, निबंधकार भी थे, नाटक भी लिख लेते थे। इसलिए इन्हें बहुमुखी प्रतिभा का धनी कहा जा सकता है। खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इनके लेखन की विशेषता है कि ये नीरस से नीरस विषय को अपनी सरल सहज भाषा में लिखकर पाठकों को पठनीय बना देते हैं, पाठकों के लिए ये सरस बना देते हैं। उनका जन्म एक छोटे से कस्बे में हुआ, आगे चलकर वो दिल्ली महानगर में गए, लेकिन उनके लेखन पर अपने क्षेत्र की सामान्य भाषा, स्थानीय भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। यानी कह सकते हैं कि देशज भाषा का प्रयोग वो काफ़ी करते थे। इनकी मृत्यु 24 सितंबर 1943 में नई दिल्ली में हुई। बच्चों, प्रस्तुत पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक में उन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व का वर्णन किया है जो स्वयं सन्यासी होते हुए भी पारंपरिक रूप से सन्यासी नहीं जिसे कहा जा सकता। वास्तव में आप ये जानते होंगे कि जो सन्यासी होते हैं वो दुनिया से दूर, त्यागमय जीवन, घर परिवार छोड़कर सबसे दूर रहते हैं। लेकिन फादर बुल्के स्वयं तो सन्यासी थे, लेकिन वह पारंपरिक उस अर्थ में सन्यासी नहीं थे, क्योंकि वो सबसे मिलते जुलते, सबसे अपना रिश्ता बना लेते, लोगों से स्नेहपूर्वक व्यवहार करते। उन्होंने राम कथा पर शोध कार्य किया था, इसलिए जब तक राम कथा रहेगी तब तक उन्हें एक भारतीय साधु की तरह याद किया जाएगा। वह थे विदेशी व्यक्ति और साथ में उन्होंने हिंदी भाषा के उत्थान के लिए भी कार्य किया, भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठता के लिए भी कार्य किया। इनका जन्म बेल्जियम में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि भारत को बनाई। तो एक ऐसे ही व्यक्तित्व की चर्चा मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में की गई है। जो व्यक्ति अगाध प्रेम वाला व्यक्ति था तथा मानवीयता के गुण से भरा हुआ था, इसलिए इस पाठ का शीर्षक मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वश्रेष्ठ शीर्षक है, सही शीर्षक है। तो पाठ की शुरुआत हम करते हैं। लेखक पाठ के प्रारंभ में ही कहता है कि उसे ईश्वर से शिकायत है। वो ये बात कहता है कि जो फादर सभी लोगों से बड़े ही प्रेम से, मिठास भरे व्यवहार से लोगों से मिलते थे, उस फादर की मृत्यु जहरबाद, एक तरीके से जहरीला फोड़ा, आप कह सकते हैं कि कैंसर का रोग जैसे रोग से उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ लेखक अपना दुख व्यक्त करता है। वह फादर के काफ़ी नज़दीक था और कहता है कि जो फादर पूरा जीवन प्रभु की आस्था में, उसकी उपासना में, लोगों की सेवा में बिताए, उनकी स्वयं की मृत्यु अंत में इतनी दर्दनाक शारीरिक पीड़ा से हुई, इस बात का उसे दुख है, यह वह व्यक्त करता है। साथ में लेखक कहता है कि पादरी के सफ़ेद चोंगे से ढंगी आकृति वाले गोरे रंग के चेहरे पर भूरी दाढ़ी तथा उनकी आंखें नीली थी, इस व्यक्तित्व वाले फादर थे और ऐसा लगता कि जैसे वो हमेशा ममता से भरे हुए हों, लोगों से अपनत्व व्यवहार करने को दिखाई देते थे। तो फादर का यह व्यक्तित्व था कि वो एक चोंगा, एक वस्त्र धारण किए रहते जो सफ़ेद रंग का पादरी पहनते हैं, गोरा रंग उनका था, वो अंग्रेज थे, सफ़ेद झाई मारती उनकी दाढ़ी थी और नीली आंखें थी। तो फादर का ये व्यक्तित्व था। वही फादर को कहते हैं कि जब फादर को याद करो तो ऐसा लगता है कि जैसे हम एक उदास संगीत सुन रहे हों। यहाँ लेखक का कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार एक उदास और शांत संगीत को सुनते समय हमारा मन गहरे दुख में डूब जाता है, वातावरण में अवसाद भर जाता है, शांति छा जाती है, हमारी आंखें अपने आप ही नम हो जाती हैं, ठीक वैसे ही हमारी दशा फादर बुल्के को याद करते समय हो जाती है।
क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। कहते हैं कि उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करना है। फादर इतने ममता से भरे हुए थे, लोगों से इतना मिठास भरा व्यवहार करते कि जब फादर के पास हम होते तो हमें लगता कि हम ममता की छाँव में हैं, यानी करुणा के निर्मल जल में हैं और उसका प्रभाव हम पर है। उनकी बातें करना कर्म के संकल्प से भरना है। वो कहते फादर के साथ रहते हुए हमारा मन कार्य के प्रति समर्पित हो जाता और हम ऐसा महसूस होता कि हम कोई संकल्प ले रहे हों, यानी संकल्प का भाव हमारे मन में आता। लोगों के प्रति जो मिठास का व्यवहार वो करते उससे उत्साह भरता तो कार्य करने की संकल्पना आती थी। फादर को याद करते समय लेखक परिमल के दिन को याद करता है। परिमल क्या था? इलाहाबाद में सभी रचनाकारों ने मिलकर एक संस्था बनाई, जहाँ पर उस संस्था का नाम उन्होंने परिमल रखा और वहाँ पर शाम को उनकी गोष्ठियाँ होती। उन गोष्ठियों में फादर भी जाते थे, लेखक भी जाता था और फादर अपने सुझाव भी देते। लोगों के बीच कुछ विषयों पर बहस भी होती, उसमें कुछ विषयों पर चर्चा होती, हंसी मजाक भी होते। तो ये विशेषता थी फादर के स्नेहमय व्यक्तित्व का। घरों में होने वाले कार्यों में, उत्सवों में फादर बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते और घर परिवार की तरह ही वहाँ रह करके लोगों के लिए कार्य करते। तो ऐसा लगता कि जैसे उनका रहना ही बड़े भाई जैसा हो, कोई पुरोहित खड़ा हो जो सभी लोगों को आशीर्वाद देता हो और फादर भी सबको आशीर्वाद देते। लोगों के प्रति उनका वात्सल्य यानी प्रेम जो था, ऐसे लगता जैसे बच्चों का प्रेम हो, बच्चे के प्रति कोई प्रेम कर रहा हो और किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े हों हम। ऊंचाई पर देवदार की छाया जो शांति देने वाली होती है, वैसे ही फादर के रहने पर लोगों को शीतलता मिलती। किसी वृक्ष की छाया लोगों को शीतल करती है, वैसे ही फादर के उपस्थित रहने मात्र से लोगों को धैर्य रहता, लोगों का उत्साह बढ़ जाता, लोग का मन शांत रहता। वो अपने आशीर्वाद से लोगों को भर देते और लोगों को मन को शांत रखते थे। तो इसलिए उनकी तुलना देवदार की छाया से की गई है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने कहा गया है। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना कहा गया है। तथा उनको याद करके लेखक जो उदास होता है कहता है जैसे हम कोई शांत संगीत सुन रहे हों, ऐसे मन हमारा हो गया है। तो ये कुछ शब्द हैं बच्चों, इनका आप ध्यान रखेंगे। इनके आधार पर व्याख्या वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न पूछ लिया गया कि देवदार की छाया में खड़े होने का भाव क्यों कहा गया है, कि उनकी छाया देवदार की छाया जैसी लगती है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे जो व्याख्या मैंने बताई। आगे चलते हैं। फादर की जन्मभूमि के बारे में चर्चा करते हैं, उनके परिवार के बारे में पाठ में चर्चा की गई है। उनकी जन्मभूमि जो कि रेम्स चैपल में था, यह बेल्जियम का एक स्थान है। जब फादर बेल्जियम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तभी उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जग गई। उनके परिवार में 2 भाई, 1 बहन, माता और पिता थे। उन्होंने अपने माँ को बता दिया कि मैं जो है सन्यासी बनना चाहता हूँ और वह आगे चल करके सन्यासी बनने के लिए भारत आ गए। उनकी माँ जो प्रारंभ में ही जान गई थी कि यह सन्यासी बन जाएगा, वो अपनी उस माँ को याद करते थे और अपने माँ को चिट्ठियाँ भी लिखते थे। 2-3 बार जाकर वो अपनी माँ से मिल भी आए थे। फादर अपने मित्र डॉक्टर रघुवंश को अपनी माँ की चिट्ठियाँ दिखाया करते जो उन्होंने लिखा था और माँ से प्राप्त हुआ था। उनका एक भाई भी पादरी हो गया था और एक भाई जो कार्य करता था। उनके पिता व्यवसायी थे। उनकी बहन काफ़ी जिद स्वभाव वाली थी जो विवाह नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह उसके विवाह के लिए चिंतित रहते। तो बच्चों, पूरी तरीके से कहा जाए तो फादर का परिवार था, फादर पारिवारिक जीवन के मोह में बंधे थे, लेकिन वो सन्यासी हो गए थे तो वो पारंपरिक अर्थों में सन्यासी की परिभाषा से अलग थे। भारत में आकर के वो यहाँ बस गए और यहाँ से वो 2-3 बार बेल्जियम में गए अपनी माँ से मिलने के लिए। फादर, इस पाठ में फादर के व्यक्तित्व की चर्चा की गई है, उनके पारिवारिक जीवन की बातें की गई है। लेखक ने उनके कुछ कार्यों का वर्णन किया है। तो हम प्रारंभ में इस मॉड्यूल में फादर के व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे हैं। फादर का व्यक्तित्व कैसा था और वो बेल्जियम से भारत कैसे आए। अब इस पाठ में आज के मॉड्यूल में इतना ही। इसके आगे का भाग अगले मॉड्यूल में, अगले वीडियो में देखने को आपको मिलेगा। चलिए, फादर के व्यक्तित्व के आधार पर कुछ प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं, जिन प्रश्नों का अभ्यास आप लिखकर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था। बच्चों,
आप समझ चुके हैं कि लेखक ने प्रारंभ में ही बताया कि फादर को जहरबाद यानी गैंग्रीन रोग, बहुत ही खतरनाक दर्द भरा रोग से इसलिए नहीं मरना चाहिए था क्योंकि जब तक वो जीवित रहे उनके खून में दूसरों के लिए प्रेम भरा व्यवहार बहता रहा। अमृत के अलावा कुछ नहीं था, यानी लोगों के प्रति वो प्रेम से व्यवहार करते थे और ईश्वर के प्रति उनकी आस्था भी थी। इसलिए वह लेखक कहता है कि फादर को ऐसे खतरनाक यानी जहरबाद के वाले रोग से मरना नहीं चाहिए था। उनमें तो सभी व्यक्तियों के लिए ममता और अपना तो उमड़ता रहता था। प्रश्न नंबर 2, फादर को याद करना, देखना और उनसे बातें करना लेखक को कैसा आभास कराता था? फादर को याद करना, उन्हें देखना, उनसे बातें करना, लेखक ने बताया है कि उन्हें याद करना संगीत सुनने जैसा था, शांत संगीत सुनने जैसा था। उन्हें देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बातें करना कर्म के संकल्प से भरने जैसा आभास कराता है। प्रश्न नंबर 3, लेखक को फादर कामिल बुल के संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे क्यों लगते हैं? आप समझ सकते हैं कि लेखक फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित था। वह जब भी लेखक के परिवार में आते थे तो एक बड़े भाई की तरह व्यवहार करते, सभी सामाजिक उत्सव और कार्यों में पुरोहित की तरह भाग लेते थे, लोगों को आशीषों से भर देते, लोगों की सहायता करते। इस कारण लेखक को बड़े भाई और पुरोहित दोनों स्वरूप उसमें दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 4, इतनी ममता और इतना अपनत्व, इस वाक्य द्वारा फादर की कैसी आकृति उभरती है? पाठ में है कि इतनी ममता इतना अपनत्व, ना जाने वो कहाँ से लाते हैं। ये पंक्तियाँ का क्या भाव है, यह इस प्रश्न में पूछा गया है। उनका फादर के हृदय में सभी के लिए ममता अपनत्व कूट कूट कर भरा हुआ था। उन्हें देखकर ऐसा लगता मानो हर किसी को अपने गले लगाने के लिए आतुर हो। उनसे थोड़ी देर बात करने पर भी लोगों के मन प्रसन्न हो जाते थे, लोगों में उत्साह बढ़ जाता था और उनमें अपने प्रत्येक प्रियजन के लिए प्यार था। उनके मन में किसी के लिए कोई विद्वेष नहीं थी, इसलिए इतनी ममता इतना अपनत्व उनमें भरा था। लेखक इसी बात को कहना चाहता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने फादर के व्यक्तित्व तथा फादर के परिवार के विषय में स्पष्ट रूप से जानकारी ले ली। इसके आगे का भाग आगे वाले वीडियो में मिलेगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।